समीरन बाबू अपने परिवार के साथ गांव चांदपुर में रहते थे। समीरन बाबू का एक बेटा था जिसका नाम रोनी था। सब लोग प्यार से उन्हें डुगू बुलाते थे। डुगू अभी केवल कक्षा 4 में है। उसके सिर पर छोटे घुंघराले बाल और भूरे रंग का रंग है। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान है। डुगू के एक चाचा थे। उनके चाचा का नाम बाबुल था। उन्हें चाचा बाबुल से बहुत लगाव है। जब भी डुगू के चाचा उनके घर आते थे, डुगू भूत प्रेत की कहानियां बड़े चाव से सुनते थे। उनके चाचा उन्हें भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। बाबुल कई बार गांव के बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता था। बाबुल को सभी बच्चे भूत मामा के नाम से जानते थे। एक रात बाबुल झोपड़ी से लौट रहा है। वह दिन अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा। सड़कों पर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। इस बीच बाबुल के मोबाइल फोन में चार्ज नहीं है। बैटरी कम दिख रही है। उसका फोन तुरंत बंद हो जाएगा। बड़ा खतरा है। वह ज्यादा देर तक मशाल को जलाए नहीं रख सकता। जाना पहचाना रास्ता, उसे चलने में कोई तकलीफ नहीं, पर रात गहरी और अंधेरी है। वह मन ही मन सड़क पर चलने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। बाबुल रुक गया। अब कोई कदम पीछे नहीं। उसने ध्यान से इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ न देखकर बाबुल फिर चलने लगा। शब्द वही है जो पहले था, कोई पीछे चल रहा है। बाबुल थोड़ा डर गया। कदमों की आहट के साथ साथ अब उसे तरह तरह की भूतिया आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह बहादुरी से तेजी से चलने लगा। बाबुल को अचानक अपनी गर्दन में कुछ गुदगुदी महसूस हुई। पता नहीं चल पा रहा है कि यह किसी भूत की उंगली है। इससे पहले और कोई भूत नहीं देखा गया था। बाबुल डर गया था, लेकिन खुद को संभाला। बाबुल ने अपने सीने में डर को जीत लिया और चिल्लाते हुए बोला, कौन मेरी गर्दन पकड़ने की हिम्मत करता है? आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं भूत का चाचा हूँ। एक मंत्र बोलो और तुम राख हो जाओगे। यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। एरिंग बिरिंग फिराइंग चा, हाकारी झाकरी वुत्री कमारी मार की पकड़ी छूचा, लथी खैंची चिमटी हिमची धककी फूकी फूफा, जा भूत भाग जा। यह बात बाबुल ने कही, भूत भाग गया। बाबुल ने थोड़ी राहत पाकर कहा, मैंने सोचा भूत राजा, और तुम काया हो? कितना मजेदार, कितना मजेदार। मेरा मंत्र सुनकर भूतों का राजा भी भाग जाएगा। बाबुल को इन भूतों पर विश्वास नहीं है, लेकिन बुरी ताकतें हैं, वह अपने दिल में विश्वास करता है। और बाबुल को इन बातों में थोड़ी दिलचस्पी है। इसलिए वह दिन भर बच्चों को भूतों की कहानियां सुनाना पसंद करते हैं। अब शायद आप एक सच्ची कहानी बता सकते हैं। अंत में बाबुल घर लौट आया और डुगू को चित्रित किया गया और कहानी सुनाई गई। डुगू ने अगले दिन अपने सभी दोस्तों को बुलाया और अपने चाचा के बारे में बात करने लगा। मालूम हो, मामा के पास रात को भूत आ गया। जैसे ही भूत मामा के पास आता है, मामा भूत भगाने का मंत्र सुनाते हैं और भूत डर से भाग जाती है। डुगू के दोस्त भूत चाचा के पास जाने का फैसला करते हैं। हर कोई भूत भगाने का मंत्र सीखना चाहता है। जब सब बाबुल के पास आए तो बाबुल ने कहा,
आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं होगा। कौन किसकी सुनता है? हर कोई घिरा हुआ है। तब बाबुल को कई सवालों का सामना करना पड़ा था। भूत कैसा दिखता है? बाल कितने बड़े हैं? कितना लंबा? क्या कपड़े पहने थे? क्या कहा आपने? बाबुल ने कहा। भूत मोटा है, बड़ी बड़ी लाल आंखें, सिर पर सींग, भयानक कुरूप आकृति। दुगु ने कहा। अंकल, आपने कहा था कि भूत उसे जाने नहीं देता, तो भूत आपको कैसे छोड़ गया? बाबुल ने अपना गला थोड़ा साफ किया। फिर उसने उन्हें बताया। अरे भूत अब मेरे पास नहीं आ सकते। मैंने एक मंत्र सीखा, मैंने इससे पढ़ा है। ओमनी घोस्ट को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जान बचाने के लिए कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। यह सुनकर सभी उछलने लगे, चिल्लाना शुरू कर दिया। तब लिखा ने बोली। भूत मामा बताओ कौन सा है वो मंत्र, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब बाबुल को कोई रास्ता नहीं सूझा और उसने भूत का मंत्र कहा। इरिंग बिरिंग फिराइंग चा, हाकारी झाकरी वुतरी कमारी मार की पकड़ी छूचा, लथी खैंची चिमटी हिमची धककी फूकी फूफा, जा भूत भाग जा। सब लोग हंसने लगे और बात को अपने तक ही रखने की कोशिश करने लगे। अब ये भूतों का पीछा भी कर सकते हैं। वे अब भूतों से नहीं डरेंगे।